ओके। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन दोनों चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ओके। एंड पीवाईक्यूज टोटल मैं इसको 2 सीरीज में लेकर के आऊंगा। ठीक है ना। इसमें 10 क्वेश्चन, अगली सीरीज में भी 10 क्वेश्चन, है ना। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ही लंबी लंबी जाए आपके पास। ऐसा वीडियो मैं रखना चाहता हूं ताकि आप सब उसको देखिए और समझिए। ठीक है ना। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज अ पैसेंजर व्हाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour to reach the destination 1500 km away in time so that the passengers could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 kilometer per hour more than the usual speed. Find the usual speed of the plane and what value is depicted in this question. ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर समराइज कर दूं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पैसेंजर है। ठीक है। जब प्लेन बोर्डिंग होने वाली होती है प्लेन की ना, तो उसी समय वो स्लिप करके गिर जाता है, जिससे उसको थोड़ी चोट आ जाती है। तो पायलट क्या करता है, पायलट उसको इमरजेंसी क्लिनिक में ले जाता है। ठीक है। ये सब जो प्रोसेस होता है ना, ये जो इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट में पायलट का हाफ एन आवर वेस्ट हो जाता है। उसके ऊपर प्रेशर आता है, अब उसको टाइम से पहुंचना है क्योंकि लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी होती है ना। इसलिए वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। कितना स्पीड बढ़ा देता है? 250 किलोमीटर पर आवर मोर देन द यूजुअल स्पीड। यहाँ पर यूजुअल स्पीड आपको फाइंड करनी है और व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड इन दिस क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू से सिर्फ एक नंबर मिलता है आपको। ठीक है। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रखा है कि यूजुअल स्पीड, है ना। तो हम इसी को कंसीडर करेंगे सोल्यूशन में कि लेट यूजुअल स्पीड, है ना, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है? इंक्रीज्ड स्पीड, है ना, इंक्रीज कर रहा है ना स्पीड को बाद में, तो इंक्रीज्ड स्पीड कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 250 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है ना। देखो, पूरी कहानी, ये पूरा गेम जो है वो किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है ना। तो आपके पास फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी पर आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। देखो, पहली चीज तो हम निकाल लेना कि टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच, टू रीच, टू रीच 1500 किलोमीटर at the speed of, at the speed of x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा भाई, बताइए कितना लगेगा? 1500 अपॉन x। ठीक है, इतना आवर्स टाइम लगेगा। ठीक है। दूसरा लगा देते हैं कि टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच, रीच 1500 किलोमीटर, या टू रीच डेस्टिनेशन आप लिख सकते हैं, एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से चला तो कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी 1500 अपॉन x प्लस 250। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में जो डिफरेंस था, दोनों टाइम में जो डिफरेंस था, दैट वाज ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे का डिफरेंस था ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी विल राइट 1500। देखो, टाइम किस में ज्यादा लगता? इसमें लगता, तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, दो तरीके से। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करने लगते हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है और आप आंसर तक सही नहीं पहुंच पाते हो। तो आप क्या करो, जितना छोटा कर सकते हो कैलकुलेशन को उतना छोटा करो।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1500 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए ये 1500 इधर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इसको आप सिंप्लीफाई करिए, x प्लस 250 माइनस x इंटू 1 x हो गया अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/1500 इंटू 2 कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है। ये देखिए x इज कैंसिल्ड विद x, ठीक है। अब ये क्या बचा, यहां पर क्या बचा, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए ना दोनों में, प्लस 250x इज इक्वल टू 1/3000। फिर से इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करेंगे, ठीक है, 25 इंटू 3 75 एंड 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। आई होप आपको इतना समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब बात आएगी इसको फैक्टराइज करने की, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन में आपको चाहिए 250, तो थोड़ा सा इतने जीरो हैं तो इसका थोड़ा सा फाइंड करना इजी हो जाता है, आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1000 माइनस 750 कितना आएगा 250 एंड मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, जितना आपको चाहिए प्रोडक्ट, तो इसी को हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 एंड 4 0 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप इतना समझ में आया। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो मतलब ग्रुप बना करके, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1000 एंड माइनस 750, तो x प्लस 1000 यहां भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 750, इन अनदर यू विल गेट x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। आपको दो वैल्यूज यहां पर मिलेंगी, ठीक है ना, एक वैल्यू क्या मिलेगी 750 और एक वैल्यू मिलेगी माइनस 1000। 1000 को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, है ना, वी कांट टेक इट, निगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, ठीक है। तो जो यूजुअल स्पीड था, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन था, लास्ट में आप आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि सो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन वाज 750 किलोमीटर पर आवर, है ना, इतना लिखिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, अगर ये लाइन इसमें जोड़ दिया है, व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड इन दिस क्वेश्चन, वैल्यू लिखना मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू अगर आप नहीं लिखते हैं बच्चों तो क्या होगा, एक नंबर आपका पूरा कटेगा, डिडक्ट करेंगे वो, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू क्या लिखे, तो इसका कोई पार्टिकुलर आंसर नहीं होता है कि आप यही लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप देखिए क्या हुआ, पैसेंजर चाहता तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ता अपना प्लेन लेकर के, है ना, या फिर वो परेशान रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया, काइंडनेस दिखाई, ठीक है ना, सोशल सर्विस किया उसने, ठीक है, एंड ही वाज ठीक है, उसका जो नेचर था, है ना, ही वाज गुड इन नेचर, ठीक है ना, और ढेर सारी चीजें इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, काइंडनेस हो सकता है, काइंडनेस लिख दीजिए ना, सबसे बढ़िया काइंडनेस लिख दीजिए, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जब पेपर को टफ करना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले पेपर को जब स्टैंडर्ड बनाना होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें उठा करके दे देगा एक। 3/8 of the student of the class opted for visiting an old age home। देखिए 3/8 स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, ओल्ड एज होम जा रहे हैं, ठीक है ना, दे डिसाइडेड टू गो ओल्ड एज होम। 16 students opted for having nature walk, okay। Square root of the total number of students in the class opted for tree plantation in the school। The number of students who visited an old age home is same as the number of students who went for a nature walk and did tree plantation। Find the total number of students, what values are inculcated
इन स्टूडेंट्स थ्रू सच एक्टिविटीज, है ना। यहाँ भी देखिए वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। नहीं 5 मार्क में तो केस स्टडी में बनाया जा सकता है, बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, वहां पर वैल्यूज वगैरह ये सब सारी चीजें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जगह यूज किया हुआ है वर्ड स्क्वायर रूट यूज किया है ना। अब स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पर वो ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर x ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट x हमको लिखना पड़ेगा और फिर हमारा इक्वेशन जो होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप डायरेक्ट जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, सोल्यूशन देखिए क्या करिए कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let total number of students be x स्क्वायर ले लीजिए। ओके, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑप्टेड फॉर विजिटिंग एन ओल्ड एज होम ना, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटिंग ओल्ड एज होम, कितने लोग जा रहे हैं भाई, कितने लोग जा रहे हैं, लिखिए 3/8 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड number of students opted for कहा, नेचर वॉक, नेचर वॉक पर कितने स्टूडेंट, ठीक है 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ट्री प्लांटेशन, कितने स्टूडेंट्स ट्री प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, है ना। तो टोटल नंबर हमने क्या ले रखा है स्टूडेंट्स का, दैट इज x स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर रूट न होकर के आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन, ये इक्वेशन कहां से बनाएंगे आप, इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन के लिए आप ये लाइन पढ़िए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर अ नेचर वॉक एंड डिड ट्री प्लांटेशन, है ना। मतलब ये जो है 3/8 स्क्वायर, उसका वो किसके इक्वल है, x + 16 के, है ना। मतलब जो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और जो नेचर वॉक पर गए हुए हैं, तो यहां से आपका इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x + 16 into 8, that is 128. Then this will be 3x square minus 8x plus 128 is equal to 0, ठीक है। हाँ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए ये हो जाएगा इतना, ठीक, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज, अब 128 को 3 से करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको, 384 मिल जाएगा, है ना। 3 8 24, 3 2 6, 6 2 8, 3 1 3, ठीक है 384। अच्छा अब 384 को हमें देखिए यहाँ पर जो 8 है ना, 8 को स्प्लिट करना है, 8 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका सम या डिफरेंस 8 मिले लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला, 384 मिले। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करिएगा इसको। देखिए 384 1 जा कितना होता है 384, इसको जरा 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 192, जिस 2 से काटा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2, अभी भी देखिए दोनों का प्रोडक्ट आपको 384 ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, जिस 2 से काटा यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4, अभी भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा 384 ही। ऐसा करते जाएंगे ना तो आपको लास्ट में दो फैक्टर वो मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। 2 से काटिए 48, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 2 जा 8, फिर 2 से काटिए 24, 2 से मल्टीप्लाई करिए 16। आप देखो 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 24 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड
प्लस 16, ठीक, x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर ये देखिए कॉमन लीजिए तो x माइनस 8 प्लस 16 कॉमन लीजिए तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 8, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट 3x प्लस 16 is equal to 0. तो x is equal to 8 and 3x is equal to minus 16, then x is equal to minus 16 by 3. Okay, we will select this answer, ठीक है, because this is not possible, है ना, इसको ये possible नहीं है। तो क्या लिखना था हमको, the total number of students, so total number of students you will write, so total number ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे 8 स्क्वायर, है ना, दैट इज 64। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने थे, 64 थे। अब यहाँ भी एक वैल्यू दी हुई है ना कि व्हाट वैल्यूज आर इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स थ्रू सच एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज से ना बच्चों के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, क्या आती है जरा सा बताइए, आप लिखिएगा इसको, है ना। क्या होगा कि सबसे पहले तो हेल्पिंग पुअर, हेल्पिंग नीडी, है ना, हेल्पिंग नीडी, ठीक है, सोशल सर्विस है, यहाँ पर सोशल सर्विस के लिए बच्चे जा रहे हैं, दे आर लविंग टुवर्ड्स नेचर, है ना, दे आर लविंग टुवर्ड्स नेचर, ठीक है ना। अच्छा, ट्री प्लांटेशन, है ना, इट मीन्स दे आर केयरिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर। तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज, देयर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूज दैट यू कैन राइट, एक या दो लिखिए, आगे बढ़िए, यू विल गेट फुल मार्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स सर्टेन एवरेज स्पीड, ठीक है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed if it takes 3 hours to complete the total journey। देखिए टोटल जर्नी 3 hours to complete the total journey, what is its first speed, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 6 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। क्या हुआ, पहले तो मान लीजिए वो उसको कहीं जाना था, ठीक है, यहां से वो गया कितना डिस्टेंस, 54 किलोमीटर, किस स्पीड से, मान लेते हैं x की स्पीड से। बाकी जो डिस्टेंस था 63 किलोमीटर, वो किस स्पीड से गया, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मोर देन द फर्स्ट स्पीड, ठीक है ना। एंड टोटल टाइम ही टुक 3 आवर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ यू विल मेक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड, तो सोल्यूशन में लिखेंगे कि लेट फर्स्ट स्पीड, है ना, लेट फर्स्ट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड स्पीड, फिर लिख लो, फिर सेकेंड स्पीड क्या हो जाएगी, सेकेंड स्पीड, है ना, मतलब सेकेंड स्पीड लिखिए या इंक्रीज्ड स्पीड लिखिए, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कितना है, x प्लस 6 है, ठीक है। फिर निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन यहां भी किस पर बनेगा इक्वेशन, टाइम पर बनेगा। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 54 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल 54 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, इतना आवर टाइम लग जाएगा। फिर दूसरा बनाते हैं, टाइम टेकन टू कवर या टू ट्रेवल कितना, नेक्स्ट है 63 किलोमीटर एट x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इतना में, ठीक है ना। ओके, ये कितना हो जाएगा, 63 अपॉन x प्लस 6, 63 अपॉन x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, इतना आवर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल टाइम टेकन है दैट इज 3 आवर्स, टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स, तो दैट इज 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 3। यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना, देखिए, ठीक है, कॉमन क्या ले लें, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 6 अपॉन x प्लस 9 7 63 अपॉन x प्लस
6, ठीक है, इज इक्वल टू 3 3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इस 9 को इधर ले जाइए, 3 से डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा, ठीक। तो 1/3 ये हो गया आपका कितना, 6x प्लस 6 प्लस 7 इंटू एक्स, 7x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक। देखिए और सिंप्लीफाई करिए इसको, ये 6x प्लस 36 प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 13x प्लस 36 अपॉन, ठीक है ना, या देखो इसको इधर ले जाइए, 3 हो जाएगा, इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सॉल्व करिए, 13 3 जा 39x प्लस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। सबको एक तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x मैं सबको उधर ही ले जा रहा हूं, ठीक है, माइनस 39x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, एंड यहां पर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस आप ले लीजिए 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, x माइनस 108 इसका प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 108 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये भी आ जाएगा 36, यहां से x प्लस 3 x माइनस 36 है ना इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, एक मिलेगी कितनी, -3 और एक मिलेगी 36। बात फिर से करें, निगेटिव को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट, और वी विल सेलेक्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो आप लिखेंगे कि सो फर्स्ट स्पीड भी वाज, है ना, इट्स फर्स्ट स्पीड वाज, सो इट्स फर्स्ट स्पीड वाज 36 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वाज ₹2000, but 5 students failed to attend the picnic, okay, and thus the cost of food for each member was increased by 20. Okay, how many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? चलिए देखिए, रियल लाइफ क्वेश्चन आप लोग है ना, पिकनिक बहुत पसंद है आप लोगों को ना, पिकनिक जाना, ठीक है ना। मैं तो नहीं ले जाता हूँ बच्चों को, ठीक है ना, बट आप जाते होंगे। देखिए जरा सा इसमें है क्या क्वेश्चन ना, कि पहले तो क्या हुआ, सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, कुछ स्टूडेंट्स ने ना मिल करके पिकनिक प्लान किया, ठीक है। उन्होंने अप्रोक्सीमेट जो पूरा टोटल रेट निकाला, वो रेट कितना आया, कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा फूड पर वो कितना आएगा, 2000 आएगा, कितना आएगा, 2000, ठीक है। बट 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक। लास्टली क्या हुआ कि 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं गए, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाई 20। अब जो पर हेड आने वाला था जो कॉस्ट ना, वो क्या हुआ, 20 रुपीज सब पर बढ़ने लगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड। अब पूछ रहे हैं आपसे कि कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड करी और पर हेड एक स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ा फूड के लिए। मैं आपको बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें क्या हुआ कि 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक एंड दे पेड द फी ऑफ देयर friend who was poor in economy and he was not able to attend his examination, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का उसमें लाइन जोड़ करके क्या करता है, वैल्यू बना करके पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए, क्या करेंगे देखिए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हाँ, लेट x students planned to go
ऑन पिकनिक, है ना, x स्टूडेंट्स ने, ठीक है, प्लान किया पिकनिक जाने के लिए, बट हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट लिखेंगे बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक, एक्चुअल में कितने बच्चे पिकनिक पर गए, है ना, कितने गए, x-5 गए, ठीक है ना। तो आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट, ठीक है ना, कितना 2000 बाई x, इतना रुपीस, है ना, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट व्हेन x स्टूडेंट्स आर गोइंग ना, व्हेन x स्टूडेंट्स आर गोइंग, ठीक है ना। ओके लिख दो व्हेन x स्टूडेंट्स आर गोइंग, तब, ठीक है ना। ओके नाउ दूसरा कंडीशन क्या लगेगा कि कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट, ठीक है, पर स्टूडेंट इफ x-5 स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक, है ना, वेंट ऑन पिकनिक, ठीक है। देखिए स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तो मैथ के टीचर से हो सकता है ना, मैथ सब्जेक्ट में थोड़ा सा चलता है बट है नहीं आई थिंक। कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट इफ x-5 स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक, कितना हो जाएगा, शेयर बाई 2000 को अब डिवाइड कर देंगे कितने में, जितने स्टूडेंट बचे हैं उसी में, है ना। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 रुपीज का है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 रुपीज का आ रहा है। तो अभी डिफरेंस में बताया ना, हमेशा पहले ग्रेटर वैल्यू फिर स्मॉलर वैल्यू लेते, तो ग्रेटर वैल्यू यही आएगी ना, क्योंकि जब बच्चे कम होंगे तो पर हेड चार्ज ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 2000 अपॉन x-5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 2000 अपॉन x इज इक्वल टू कितने रुपीस का डिफरेंस, ठीक है, 200 रुपीस का डिफरेंस आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 2000, वी विल टेक 2000 कॉमन, 2000 कॉमन होगा, देन 1 अपॉन x-5 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 20। देखो क्या होगा, ये 2000 उधर लेके जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। तो x माइनस 5 ब्रैकेट अप्लाई जरूर करिए जहां पर प्लस माइनस का इशू आए, तो x-5 इज इक्वल टू 20, ये 2000 इधर इंटू हुआ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 0 कट गया एंड ये 100 आ गया। इसको सॉल्व करिए तो x माइनस, ठीक है ना, यहां सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस x एंड प्लस 5, ओके, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। ये देखिए x x कैंसिल, अब 5 ये 100 इंटू 5 कितना आ गया, 500 आ गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x, तो x स्क्वायर माइनस 5x और इसको 500 को उधर ले जाइए, माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके फैक्टर्स जो मिलेंगे वो 25 माइनस 20 मिलेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा डिफरेंस, 5 आएगा, प्रोडक्ट कर देंगे तो 500, तो एक्स स्क्वायर यहां से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 20 एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन लो, x माइनस 25 एंड प्लस 20 कॉमन लीजिए तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x minus 25 in one bracket and x plus 20 in another. When you will solve, you will get two values 25 and x is equal to minus 20. Minus 20 को क्या करेंगे, निगलेक्ट, और सेलेक्ट किसको करेंगे, x is equal to 25 को, है ना। तो फिर आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा कि सो आप लिखेंगे आंसर में कि सो 25 स्टूडेंट्स, है ना, 25 स्टूडेंट्स। देखिए जरा सा क्या है, लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान टू गो ऑन पिकनिक, है ना, तो 25 स्टूडेंट्स प्लान्ड ना, ठीक है, बट गए कितने, 25 माइनस 5 गए कितने, 20 स्टूडेंट्स गए, है ना, 20 स्टूडेंट्स गए, ठीक है ना। और क्या पूछे है, हाउ मच
डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, ठीक है ना। तो अमाउंट पेड बाई ईच स्टूडेंट, है ना, ईच स्टूडेंट, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट ने कितना, पर हेड 2000 बाई 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 रुपीज, ठीक है ना, पर हेड, पर स्टूडेंट कितना कॉस्ट ऑफ फूड आया, 100 आया, एंड दिस इज योर आंसर, टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन ये भी पूछता है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, one car starts from A, another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल करिए, इक्वेशन आपका बन जाएगा। पहली चीज तो दो कार है ना, दो कार है यहाँ पर, ठीक है, दो कार है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं किस कंपनी का है, जो भी हो समझेंगे, ठीक है। देखो ये देखो, दो कार है हमारे पास, ठीक है, हाँ ड्राइंग गड़बड़ हो गई, अच्छा, कार ए और कार बी, मान लेते हैं ना कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये कार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, ठीक है ना, कौन कौन से, एक है मान लो शिवा, ठीक है, और एक है अस्मित, ठीक है ना, ये दो फ्रेंड है, इनका एक तीसरा फ्रेंड है, मतलब इनके भी दो और फ्रेंड है, शिवा, अस्मित, अर्पित और आशीष, ठीक है ना, आशीष, ये चार फ्रेंड है, ठीक है ना। देखो जरा सा क्वेश्चन को फिल करो, ठीक है, एक रहता है वाराणसी में, एक रहता है वाराणसी में, एक रहता है प्रयागराज में, ठीक, एक रहता है प्रयागराज में, है ना, इस समय बहुत, ठीक है, यहाँ पर बहुत भीड़ है ना, कुंभ लगा हुआ है, ठीक है, एक रहता है कानपुर में, ठीक, और एक रहता है इसके बीच में, मान लो एक प्लेस है, ठीक है, सीतामढ़ी, ठीक है ना। देखिए ओके, देखिए क्या होता है, यहां से वाराणसी से शिवा निकलता है, ठीक है, प्लान होती है, यहां पर अर्पित रह रहा है, दोनों प्लान करते हैं कि चलो हम लोग आशीष के यहाँ, आशीष कानपुर में है, इससे मिलने चलते हैं, ठीक है ना। एक दिन इनका वीकेंड पर प्लान हो गया, ठीक है, तो शिवा यहां से निकलता है, ठीक है ना, ये देखिए शिवा यहां से, शिवा और अर्पित के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक, 100 किलोमीटर है। शिवा यहां से कार से निकला, ठीक है, x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां कानपुर जाना है उसको। अर्पित यहां से कार से निकला, ठीक है ना, कानपुर जाने के लिए, ठीक है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा है। अब मुझे आप बताइए जरा सा, ये स्लो चलेगा और ये फास्ट चलेगा, तभी जाकर के ये दोनों एक साथ वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन बनने वाला है वो इसी पर बनने वाला है, ठीक है ना। अब पहला इक्वेशन हम बना लेते हैं, सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि लेट स्पीड ऑफ कार ए बी, ठीक है ना, कितना, कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ कार बी का जो स्पीड हो दैट विल बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। डिस्टेंस पे बनाएंगे हम लोग, किस पर बनाएंगे, डिस्टेंस पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, है ना, कार ए, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, 5 घंटे में ना, कार ए
इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है ना, डिस्टेंस इंटू टाइम, 5x हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई या ट्रेवल्ड बाई, कवर्ड बाई हो जाएगा आपका कार बी इन 5 आवर्स, जो ठीक है किधर चल रहे हैं, जो किधर जा रहा है, ठीक है ना, वाराणसी से कानपुर की तरफ दोनों जा रहे हैं, है ना, दोनों जा रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। तो जो कंडीशन फर्स्ट है आपका, कंडीशन फर्स्ट वो क्या बनाएगा बताइए जरा। ये टोटल यहां से सिवा गया कानपुर तो 5x, ठीक है, और ये अर्पित गया कहां कानपुर, ये 5y। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस का डिफरेंस या डिस्टेंस के डिफरेंस से लेंगे हम, किससे, डिस्टेंस के डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यहां से हम 5 लेंगे कॉमन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन यहां समझने की कोशिश करिए। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या है वो भी देखिए। दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है ना, कि दे आर प्लानिंग, है ना, ये बीच में, ठीक है ना, ये कहां आ रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं, कहां पर, सीतामढ़ी, ये इधर से चला, ये इधर से चला, ठीक है ना, और कितने देर में मिल रहे हैं, 1 आवर में, कितने देर में मिल रहे हैं, 1 आवर में। इसका मतलब हम यहां से क्या निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर कितना हो जाएगा, दैट विल बी x किलोमीटर्स, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहां पर कंडीशन क्या बनेगा भाई, इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, दोनों के बीच का जो सम ऑफ डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 100। तो केस 2, कंडीशन 2 में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई दोनों मिलाकर के कितना कवर किए, 100 कवर किए डिस्टेंस, ठीक है, किलोमीटर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करिए, ठीक, सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए पहला इक्वेशन आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और दूसरा आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू हो गया कितना 120, देन x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, इसी में रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है ना, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू 60 रखिए, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू राइट आंसर स्टेटमेंट। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, ठीक है, स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं एक बार इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। क्या करनी है, मैं सिंपल वे में आप समझिए इसको, कि यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो सीधे सीधे डिस्टेंस पर ही बनती है, कि एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, ठीक है ना। यहाँ से एक कार जा रही है सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर आकर के दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से एक कार गई, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी और जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो ये डिफरेंस आएगा 100 किलोमीटर, ठीक है। जब ये क्या गए थे, सेम डायरेक्शन में दोनों कार गई। अब जब एक कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से आ रही है, ठीक है ना, तो इधर से गई, एक इधर से आई, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा। यहीं से आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, यहां से आप इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ये देखिए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इससे बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर इसमें हम लोगों को दिक्कत होती है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम, है ना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम।
और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो सब्स्टिट्यूशन वाला है, मतलब जैसे 1/x 1/y टाइप के जो इक्वेशन है वो क्या है, डिलीटेड है, सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वहां से आपका ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिलीटेड है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाइए तो। ठीक है, देखिए देखिए क्या है इसमें, है ना, इसमें क्या होता है अप स्ट्रीम में अच्छा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम, है ना, इट मीन्स, ठीक है, अपोजिट टू स्ट्रीम, है ना, अपोजिट टू स्ट्रीम, ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, ठीक है ना, इन द सेम, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सिंपल सा आप समझिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब हम स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, है ना, और हवा का जो डायरेक्शन होता है, हवा जो तेज बहती है, वो अगर हमारे पीछे से हमें फॉलो करती हुई बहती है तो बड़ा मजा आता है उस दिन साइकिल चलाने में, है ना। साइकिल उस दिन हमारी बहुत ही स्मूथ चलती है, हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है, साइकिल की स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन अगर वहीं क्या हो जाए, वहीं क्या है, डाउन स्ट्रीम है, हवा अगर आपके अपोजिट से आए तो उस दिन हालत खराब हो जाती है ना। तो उस दिन आपकी हालत पूरी खराब हो जाती हो जाती है, आप थक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हुई, घट गई। ठीक है ना। अब आई क्वेश्चन पर, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब होता है शांत जल में, टेक्स 1 आवर मोर, 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। स्पीड देखिए, बोट की स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर है, 32 किलोमीटर गया और आया, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको नहीं पता है, तो वी विल कंसीडर लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि सो स्पीड ऑफ बोट, सो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 24 था माइनस x हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है ना। नाउ स्पीड ऑफ, नाउ स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है, 24 प्लस x हो जाएगी, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए के एम बाई एच ही लिखेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगा हमारा, वो किस पर बनेगा, टाइम पर ही बनेगा। तो आप लिखेंगे कि टाइम, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू गो, ये सब लिखना पड़ेगा बेटा ना, ये सब लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 32 अपॉन 24 माइनस एक्स। ठीक है, टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, दैट इज ऑफ 1 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा किस में लगेगा भाई, अप स्ट्रीम वाले में ज्यादा लगेगा टाइम ना, तो इसको रखेंगे पहले। ये सब बहुत जरूरी है चीजों को समझना, नहीं तो प्लस माइनस का इशू आने लगता है बाद में, आप क्वेश्चन छोड़ करके, सोल्यूशन छोड़ करके आप भागेंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसलिए बहुत ही केयरफुली उसको लिखेगा। यहां से 32 हम लेंगे कॉमन, वी विल टेक आउट 32 कॉमन,
ये हो जाएगा 1/24 माइनस एक्स प्लस माइनस यहाँ माइनस 1/24 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखिए फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 120 ये 32 है उसको उस तरफ ले जाएंगे, है ना, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 24 प्लस एक्स और यहाँ है माइनस, तो -24 माइनस एक्स इज इक्वल अपॉन में हो जाएगा 24 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1/32 को उस तरफ ले जाइए, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करिए, 24 प्लस एक्स माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन ये प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे लिख देंगे 1/32, ये कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x के साथ 32 जाएगा, 32 इज इक्वल टू ये 24 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। सबको इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव, ठीक है, -576, ठीक है। इसके बाद इधर ये 32, ये आ गया आपका कितना 64x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर आपका क्या आने वाला है, इक्वेशन आपने जो बनाया है, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो फैक्टर आएगा वो 8 और 72, ठीक है ना, 8 एंड 72, 72 माइनस 8 कितना 64, ठीक है ना, एंड 72 इंटू 8 कितना 576, माइनस करने पे मिलेगा, दो आंसर आपके पास आएंगे, ठीक है ना। जो आपका आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 8 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, फैक्टर करने के बाद ना -72 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 ही आपका आंसर आएगा। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही बवंडर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बवंडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड 90% स्टूडेंट्स आर, ठीक है, फेल्ड टू डू दिस इन बोर्ड, है ना, ठीक है। मैं हर साल 250 कॉपीज चेक करता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 90% स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाए, है ना, इक्वेशन कैसे बनाए, वो ये जस्टिफाई कर ही नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर का है, हम इन टू वेरिएबल जाए या क्वाड्रेटिक की तरफ जाए, है ना। तो मैं बता दूं इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करते हैं। एक तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड है वो भी आपको परेशान करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको मैं बता दूंगा आपको आज बड़ी ही आसान तरीके से कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है ना। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी इसको केयरफुली देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आज के बाद फिर नहीं होगी, ठीक है। देखिए कैसे, ओके, देखो, अ ट्रेन कवर्ड, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, if the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. अच्छा ठीक है, if the train were slower by 6 kilometer, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Find the length of the journey. Find आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करनी है ना। लेकिन यहाँ पर स्पीड वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, वो हमें पता नहीं, दैट वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ही इजी है, इसको सही तरीके से समझिएगा, ठीक है। हम क्या कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एंड टाइम टेकन बी वाई आवर्स,
इतना टाइम लगता है। ठीक है, अब बताइए जरा डिस्टेंस क्या होगा। सो डिस्टेंस 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 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहीं पर बच्चे फेल हो जाते हैं इसको समझने में और इसको सॉल्व करने में, है ना। तो आई होप आप नई प्रॉब्लम फेस करेंगे। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, बड़ा ही इजी है, इसके दो केसेस बन रहे हैं, इक्वेशन बनाना बहुत ही इजी है क्योंकि आपने ये समझ लिया। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है, स्पीड तो हमने एक्स ले रखा है, स्पीड हमने एक्स ले रखा है, तो अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई मतलब एक्स प्लस 6 हो गया, तो टाइम श्योरली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 4 आवर लेस, 4 आवर लेस, तो y माइनस 4। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ स्पीड, ये हुआ टाइम, तो डिस्टेंस आ गया, है ना, डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस ऑलरेडी क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, वो तो वही है ना, तो एक्स वाई के इक्वल हो गया। यहाँ से एक्स इंटू वाई एक्स वाई, माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 6 इंटू वाई 6y माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको कर दीजिए कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, हम ले लेंगे जरूरत पड़ी तो। अच्छा, यहां से देखिए अगला, देखिए अगले केस 2 में क्या करा है, ये सॉरी दिस वाज केस फर्स्ट, ठीक है, केस 2 हम यहाँ बनाने वाले हैं, केस 2 यहाँ बनाने वाले हैं। केस 2 में क्या कर रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई, मतलब स्पीड क्या हुई, कम हुई, स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना ले रहा है, 6 आवर मोर ले रहा है ना, तो y प्लस 6, अभी भी डिस्टेंस कितना, स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज, एक्चुअल डिस्टेंस इज एक्स वाई, तो x इंटू वाई, सिंप्लीफाई करो, x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स, 6x माइनस 6y एंड माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, दिस इज कैंसिल्ड, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, यहाँ से 6 कॉमन लो ना, तो x माइनस y हो जाएगा इक्वल टू 36, काट दीजिए, इसको कैंसिल करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से भी हम लोग इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसको रिड्यूस कर दीजिए, मैंने कहा था ना कि जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 बना लो, 2 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से ना, मल्टीप्लाई कर दो, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप इसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, है ना, दोनों साइड में, बोथ साइड में, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और एक इक्वेशन आपका कितना है, माइनस 2x एंड प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 आया है, ठीक है ना, माइनस 12, नहीं माइनस 12 नहीं आया, दैट इज 12 इटसेल्फ। देखिए ये क्या हुआ, ये कट गया, ऐड करने पर ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 2y, y 3y माइनस 2y दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 24, y की जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी है, 24 है, ठीक है ना, रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में, इसी में रख दीजिए, ठीक है, इसी में रख दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 24। सो लेंथ ऑफ जर्नी जो थी, देखिए इसको अब चूंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इरेज पूरा नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आप इसको इसी तरीके से नीचे लिखते चले जाएंगे। अभी हमें x और y की वैल्यू आई, तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 24 इंटू 30 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर, 720 kilometers. This will be the length of journey and this is your final answer. You can take a screenshot. Okay, I hope आप इस क्वेश्चन को समझ गए, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल क्वेश्चन से कोई इशू नहीं होता है, मुझे मालूम बच्चे वो कर लेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसलिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को इसमें
इंक्लूड किया हुआ है ताकि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आपके वो 5 मार्क्स लॉस में ना जाए, है ना। मैं बता रहा हूँ, आप बिलीव करिए, यू हैव टू बिलीव मी कि इसमें और शायद आप फील भी कर रहे होंगे कि यस सर आप करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 years ago रश्मि was ओके। हाँ, 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. As old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? अभी प्रेजेंट में क्या है, तो देखिए कंडीशन बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि पहले तो आप क्या कंसीडर करिए, प्रेजेंट एज। यहाँ कहानी में दो ही कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर क्या है, रश्मि है और कौन है, नजमा है। ये दो कैरेक्टर हैं। प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, एक की कितनी है, x है, और दूसरे की कितनी है, y है ना। ओके ठीक है, फिर क्या करा, 3 years एगो, तो 3 years एगो भाई आज मैं अगर 35 का हूं, ठीक है, तो 3 years एगो कितने का रहूंगा, 32 का रहूंगा, ठीक है। आप कितने के रहे होंगे, अगर आज आप 15 के हो तो 3 years एगो आप 12 के रहे होगे। तो सिंपल सी बात है, x - 3 एंड y - 3 ये कर देंगे, ठीक। अच्छा फिर दूसरा स्टेप क्या है, 10 years लेटर, ये भी लिखेंगे 10 years लेटर, ठीक है। आज मैं 35 का हूं, 10 years के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 45 का हो जाऊंगा, ठीक है। तो आज x है तो x + 10 हो जाएगा 10 ईयर के बाद, y + 10 हो जाएगा ये 10 ईयर के बाद, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे इस तरीके से। अब केस 1 इक्वेशन बनाइए, केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, 3 years एगो रश्मि वॉज, रश्मि का भाई 3 years एगो एज कितना था, x - 3 था, ठीक है। तो x - 3, सी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, नजमा कितना, y - 3। इक्वेशन बनाइए, x - 3 इज इक्वल टू 3y एंड -3 3 = 9, तो x - 3y इज इक्वल टू -9 एंड +3, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू -6, तो x - 3y इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन ये बन गया। आप केस 2 जाइए, केस 2 में जाइए, केस 2 में क्या कर रहा है, 10 years लेटर रश्मि विल बी, अरे भाई 10 years के बाद रश्मि कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। करे कि दैट सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, नजमा उस समय कितना होगी, y + 10 होगी। यहां से इक्वेशन बना लो, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 इज इक्वल टू 10, तो दिस विल बी x - 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, चलिए मैं करा ही देता हूं, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, देखो सेकंड को, तो सब्ट्रैक्टिंग हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट को लिखे क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 6 -6 है, और ये है x - 2y इज इक्वल टू 10 है। यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन क्या हुआ, चेंज, ये कैंसिल हो गया, और -3y + 2y -y एंड -16 ये कैंसिल हो गया, y कितना 16 आ गया। किसी एक इक्वेशन में रख लो, किसी एक में रख लो, सेकंड में ही रख लो, पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2, टू में रखो तो x - 2 × 16 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और 16 2 = 32 उधर गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो प्रेजेंट एज ऑफ नजमा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, कि यहाँ से आपको पता चल गया कि रश्मि की एज कितनी है, 42, और नजमा की एज कितनी है, 16 है। अच्छा, डू यू वांट टू चेक योर आंसर, यस। देखिए अब आंसर की तो आपके पास है नहीं ना, आपको यहीं से चेक करना है, जो आपने इक्वेशन बनाया उसी में रख लो। जरा देखो ये 42 है और ये कितना है, 16 है, रश्मि 42, नजमा 16, 3 इयर्स के एगो कितना 39, 3 इयर्स एगो कितना 13, तो देखो 13 3 = 39,
3 गुना है ना, ठीक है। अच्छा ये 42 है, 10 ईयर के बाद कितना हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ये 10 ईयर के बाद कितना, 26, देखो 2 टाइम्स है ना, है कि नहीं, 2 टाइम्स है, तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। आपको आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन ना बहुत ही मजेदार है बेटा। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि ऐसे क्वेश्चन पर मेरा फोकस सबसे ज्यादा है, ताकि आपको ना यहां से आपके मार्क्स में जाए बेटा। सही बता रहा हूँ, है ना, बहुत जाते हैं। क्योंकि ये देख लीजिए, आप सेंटेंस देख करके आप कहेंगे ना कि कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। देखिए जरा question, your question is, Anuj had some chocolates and he divided them into 2 lots, A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of rupees 1 per chocolate, ठीक है, and got a total of rupees 400. उसको total कितना मिला, 400 मिला, ठीक है। If he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per chocolate and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 chocolates, his total collection would have been rupees 460. Find the total number of chocolates he had. Total number of chocolates he had, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अनुज के पास जो चॉकलेट है ना, अनुज के पास जो चॉकलेट है उसको उसने 2 लॉट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, लॉट ए एंड लॉट बी, ठीक है ना, 2 लॉट में उसके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं लॉट ए में उसने एक्स चॉकलेट रखा और लॉट बी में कितना रखा, वाई चॉकलेट रखा, है ना, ठीक है। 2 कंडीशन दिया है कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 2 फॉर 3 चॉकलेट्स एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 पर चॉकलेट। देखिए वाई चॉकलेट है, एक चॉकलेट का 1 रुपीज ले रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कितना होगा, यही होगा, वाई रुपीज ही उसको मिलेंगे, क्योंकि एक चॉकलेट का कॉस्ट वो कितना दे रहा है, 1 चॉकलेट फॉर 1 रुपीज ओनली, तो वाई चॉकलेट वाई रुपीज, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ है, यहां पर है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है कि 3 चॉकलेट दे रहा है, 3 चॉकलेट दे रहा है कितने में, 2 रुपीज में, तो इसका मतलब 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा भाई, 3 चॉकलेट 2 रुपीज, 1 चॉकलेट 2/3 रुपीज, 2/3 रुपीज। अच्छा और कितने चॉकलेट सेल किया उसने, एक्स चॉकलेट, तो इसका मतलब ये 2/3x हो जाएगा, और टोटल सेल करने के बाद उसको रुपए मिले कितने, 400। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा नहीं ठीक है, देखिए क्या हुआ, अनुज के पास कुछ चॉकलेट थे, उसने 2 लॉट में रखा, ठीक है ना, एक कंटेनर रखा, एक को लॉट ए बनाया, एक को लॉट 2 बनाया, कुछ चॉकलेट इसमें कुछ चॉकलेट इसमें, तो हमने मान लिया कि ना लॉट ए में एक्स चॉकलेट, लॉट बी में वाई चॉकलेट। कह रहा है जो लॉट बी वाला चॉकलेट है उसको 1 रुपए में 1 देगा, तो वाई चॉकलेट देगा तो वाई रुपीज मिलेगा। बाकी जो पहले का रेट उसने दिया वो कह रहा है कि 3 चॉकलेट 2 रुपीज में, मतलब 2 रुपए में 3 चॉकलेट देगा वो, ठीक है। तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स चॉकलेट सेल करोगे तो उसके एवज में आपको कितना मिलेगा, 2/3x मिलेगा, दोनों का सम मिला के आपको कितना मिला, 400 रुपीज मिला, है ना, दोनों को मिलाकर के आपको कितना मिला, 400 रुपीज मिला। चलिए ठीक है। अच्छा सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है कि इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन समझिए तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ₹1 पर चॉकलेट, तो इसका मतलब एक्स चॉकलेट को अगर 1 रुपीज के कॉस्ट प्राइस से सेल कर रहा है तो वो कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, प्लस दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 पर 5 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट को सेल कर रहा है कितने में, 4 रुपीज में, तो 1 चॉकलेट को सेल करेगा कितने में, 1 चॉकलेट को सेल करेगा 4/5 में, तो इसका मतलब टोटल वाई चॉकलेट सेल करेगा ना सेकेंड लॉट में, तो 4/5 रुपीज मिलेंगे, वाई 4/5 वाई रुपीज, और ये कितना है 460, 460, ठीक है। इसी को आपको सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। सेंटेंस में आप लिखेंगे कि लेट ही हैड, ठीक है ना, ही डिवाइडेड, ठीक है, अनुज हैड सम चॉकलेट एंड डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी,
ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए, लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, लेट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स in lot A be X and in lot B be Y। ठीक है, केस फर्स्ट में आप इक्वेशन बना लीजिएगा, थोड़ा और लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इस पर चल रहा हूं, 2/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 400, और केस टू जो आपका मैंने बनाया वो कितना बनाया, x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 460। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, तो ये 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में 3 आएगा उधर जाएगा 1200। ठीक है, प्लस यहां से 5 इंटू एक्स, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में आएगा ना, ये देखो 5x प्लस 4y अपॉन 5 इज इक्वल टू 460, उसको ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 6 30, 5 4 24, 3 27। ठीक, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, गलत, हाँ बिल्कुल गलत, 2300 आएगा। ठीक है, 2300 आएगा, 5 इंटू 0 0, 5 6 30, 5 4 20 प्लस 3 2300। नाउ यू कैन सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, आई होप यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है ना, आपको इसका आंसर मिलने वाला है 300 एंड 200। ठीक है ना, 300 एंड 200, एक्स की वैल्यू 300 एंड वाई की वैल्यू 200 मिलने वाली है। ठीक है, एंड दीज आर योर इक्वेशंस, यही आपके इक्वेशंस हैं, आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, in a flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather, है ना, due to bad weather। अच्छा, its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes, find the original duration of the flight। ठीक है, अच्छा मैं इक्वेशन बनाता हूं, वैसा मैं इक्वेशन आपको करा चुका हूं, इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे, बट इक्वेशन बनाना मैं बताता हूं आपको। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक ना, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो इन द फ्लाइट एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड। स्पीड हमको नहीं पता है ना, स्पीड हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड कंसीडर करेंगे, लेट स्पीड, ठीक है ना, इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा रिड्यूस्ड स्पीड कितना होगा भाई, रिड्यूस्ड स्पीड, ठीक है, ये हो गया x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इतना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टाइम टेकन निकालेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल 2800, है ना, एट x किलोमीटर पर आवर, है ना, इस स्पीड से अगर वो ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 2800 बाई x, इतना आवर टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, फिर क्या कर रहा है दूसरा कंडीशन, रिड्यूस्ड स्पीड से टाइम टेकन टू ट्रेवल 2800 एट x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से करेंगे तो कितना जाएगा टाइम, ठीक है, x 2800 अपॉन x माइनस 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, जहां स्पीड कम हुई है, तो 2800 अपॉन x माइनस 100, मैंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ टाइम पर यहाँ पर इक्वेशन आपका बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 30 मिनट्स। यहाँ जो बच्चों से गलती होती है, ठीक है ना, वो ये चीजें तो अब समझ जाते हैं तो बना देते हैं, लेकिन ठीक है जल्दी में, क्योंकि देखो आपको 3 घंटे में ना आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां पर आप गलती करते हैं, बट आपको करना नहीं चाहिए। कई बच्चे 30 डायरेक्ट लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको 30 नहीं लिखना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, 30 मिनट्स में हाफ एन आवर, तो डिफरेंस कितने का है, हाफ एन आवर का है ना। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
ठीक है, क्या करेंगे 2800, मैंने कहा ना तुरंत इसको कॉमन लीजिए, 2800 को 1/x माइनस 100 लिखिए, माइनस 1/x लिखिए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये सॉल्व करिए, x इंटू 1x माइनस x माइनस 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया तो अपॉन x इंटू एक्स माइनस 100 डिनोमिनेटर में हो गया, ये 2800 2 के साथ आया तो 1/56 100, ये x माइनस x और प्लस 100 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू 1/5600। ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाइए, क्या करेंगे क्या मिलेगा देख लो क्या मिलेगा। ठीक है, इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x और इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5600 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5000 ये 5,60,000 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 800 माइनस 700, ठीक है ना, 8 माइनस 7, ठीक है, 800 माइनस 700 कितना 100 हो जाएगा, एंड 800 इंटू 700 दैट विल बी 5600। तो x माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 800x माइनस माइनस प्लस 700x minus 5,60,000 is equal to 0. In one bracket you will get x minus 800 plus 700 x minus 800। फैक्टराइज करने के बाद आपको मिलेगा, यहां से आप वैल्यूज निकाल लीजिए, एक फैक्टर आपका x माइनस 800 और एक फैक्टर x प्लस 700। तो आप इमेजिन कर सकते हो x की एक वैल्यू आ जाएगी कितनी 800, दूसरी क्या होगी निगेटिव होगी, निगेटिव वाले को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, निगेटिव वाले को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा है, ड्यूरेशन क्या होता है टाइम होता है, आपसे स्पीड नहीं पूछा है, यहां पर मत रुकिएगा, आपसे पूछा क्या है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। सो ओरिजिनल आप लिखेंगे कि सो ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन फ्लाइट का कितना है, ओरिजिनल ड्यूरेशन दैट इज इक्वल टू, इसी में रख दीजिए ना किसमें 2800 अपॉन 800, रिड्यूस कर दीजिए 28/8, इसको और रिड्यूस करिए 4 7 जा 4 2 जा, तो मतलब 3 होल 1/2 आवर्स, ये ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट होगी, दिस विल बी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ओके, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। ठीक है, हम लोग अब अपने नेक्स्ट सीरीज में मैं 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, तब तक आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए। ओके, सी यू।